फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक और टॉपिक, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। सो लेट्स स्टार्ट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Sarita bought a ball. The boys are playing cricket. The stars twinkle at night. Her parents were watching TV. I went to Kanpur last week. In sentence 1, we speak about Sarita. In sentence 2, we speak about the boys. In sentence 3, we speak about the stars. In sentence 4, we speak about the parents. In sentence 5, we speak about the I. तो हम लोग इस जो 5 वर्ड है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। जो पहला सेंटेंस है उसमें हम लोग सरिता के बारे में बता रहे हैं। सेकंड सेंटेंस में बॉयज के बारे में बता रहे हैं। थर्ड सेंटेंस में स्टार्स के बारे में। फोर्थ सेंटेंस में पेरेंट्स के बारे में। और फिफ्थ सेंटेंस में आई के बारे में। Remember, subject is the part of a sentence we speak about. Subject and predicate. तो subject क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, वो subject कहलाता है। जैसे कि हम लोग जो कुछ सेंटेंस देखे उसमें पहले में हम लोग सरिता की बात कर रहे थे, तो वो सब्जेक्ट सरिता बॉट अ बॉल, तो सरिता को हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। फिर हर पेरेंट्स बॉट अ टीवी, तो हर पेरेंट्स यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट। तो जिसके बारे में कहा जाए या बताया जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इसीलिए सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस वी स्पीक अबाउट। इन सेंटेंस 1, bought a ball tells something about the subject Sarita. In sentence 2, are playing cricket tells something about the subject the boys. In sentence 3, twinkle at night tells something about the subject the stars. In sentence 4, were watching TV tells something about the subject her parents. In sentence 5, went to Kanpur last week tells something about the subject I. तो जो sentences थे उसमें पहले में था सरिता bought a ball, तो bought a ball जो है वो सरिता के बारे में बताया जा रहा है। सेकेंड सेंटेंस में are playing cricket, तो जो subject the boys है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। थर्ड है द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तो जो सब्जेक्ट द स्टार्स है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ट्विंकल एट नाइट। फोर्थ सेंटेंस में हर पेरेंट्स जो कि एक सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया जा रहा है वर वॉचिंग टीवी। इन सेंटेंस 5 जो आई वेंट टू कानपुर लास्ट वीक, तो आई सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वेंट टू कानपुर लास्ट वीक। Remember, predicate is the part of a sentence which tells something about the subject. तो predicate उसे कहते हैं जो subject के बारे में कुछ बता रहा हो। तो जिसके बारे में बात किया जाए उसे subject कहते हैं, और subject के बारे में कुछ बताया जाता है उसे predicate कहते हैं। इसीलिए predicate is the part of a sentence which tells something about the subject. जैसे कि था the boys were playing cricket, तो boys subject है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि were playing cricket, तो were playing cricket हो गया predicate और the boys हो गया subject. Study some more example, तो कुछ और examples देखते हैं। Subject, predicate. They played, यहाँ they subject है, played predicate. They played a cricket match. They subject, played a cricket match predicate. We attended the party. We subject, attended the party predicate. Mrs. Sharma teaches us English, तो Mrs. Sharma subject, teaches us English predicate. तो इन सब सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि जो वो जिसके बारे में बताया जा रहा है वो प्रेडिकेट है, और जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जो बताया जा रहा है वो प्रेडिकेट तो है ही, और जिसके बारे में हम लोग जो बोल रहे हैं और उस प्रेडिकेट का जो समरी जाता है वो सब्जेक्ट पे जाता है। यानी कि जिसके बारे में हम लोग बता रहे हैं वो हो गया सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है वो है प्रेडिकेट। तो दे हो गया सब्जेक्ट, प्लेड हो गया प्रेडिकेट, मिसेस शर्मा हो गया सब्जेक्ट, टीचर्स अस इंग्लिश प्रेडिकेट, ही सब्जेक्ट इज सिंगिंग अ सॉन्ग प्रेडिकेट, द लायन सब्जेक्ट रोर्स इन द जंगल प्रेडिकेट,
she subject was listening to music, predicate. The sun subject shines brightly हो गया predicate. तो ये सब जो सेंटेंस है इसमें जिसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, जैसे कि they, we, मिसेस शर्मा, he, the lion, she, the sun, ये सब हो गया सब्जेक्ट. और जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं वो है predicate. जैसे कि they played, वो खेल रहे हैं. They played a cricket match, वे क्रिकेट मैच खेले. We attended the party, हम लोग अटेंड किए पार्टी. मिसेस शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाती हैं मिसेस शर्मा. He is singing a song, वह गाना गा रहा है. The lion roars in the jungle, लायन यानी कि शेर गुर्रा रहा है जंगल में. She was listening to music, वह गाना सुन रही थी. The sun shines brightly, shine जो shines brightly है वो sun के बारे में बता रहे हैं, यानी कि shines brightly हो गया predicate और the sun हो गया subject. Let's practice. अब subject and predicate के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं. पहला है separate the subject and the predicate in the following sentences. तो अभी कुछ sentences बनाएंगे, उसमें से subject और predicate को अलग अलग करना है. तो पहला sentence है postman delivers letters. तो यहाँ subject क्या हो गया? Subject हो गया postman and predicate delivers letter. तो पोस्टमैन यहाँ बात किया जा रहा है पोस्टमैन के बारे में, तो पोस्टमैन हो गया सब्जेक्ट और जो पोस्टमैन के बारे में बता रहा है यानी कि delivers letter वो हो गया predicate. So subject is postman and predicate is delivers letters. Second, people enjoy listening to music. Subject people, predicate enjoy listening to music. तो यहाँ पे जिसके बारे में बात किया जा रहा है यानी कि people वो हो गया सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं enjoy listening to music वो हो गया predicate. So subject is people and predicate is enjoy listening to music. Third, the doctor cured my grandmother. Subject the doctor, predicate cured my grandmother. तो यहाँ जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है डॉक्टर और जो डॉक्टर के बारे में बता रहा है यानी क्योर्ड माय मदर वो हो गया प्रेडिकेट. तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया द डॉक्टर एंड प्रेडिकेट क्योर्ड माय ग्रैंडमदर. नेक्स्ट, प्रियांशी इज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड्स. सब्जेक्ट प्रियांशी, प्रेडिकेट इज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड्स. तो यहाँ पे प्रियांशी के बारे में बात किया जा रहा है. वी आर स्पीकिंग अबाउट प्रियांशी, सो प्रियांशी इज सब्जेक्ट एंड विच इज स्पीकिंग अबाउट प्रियांशी इज प्रेडिकेट, दैट इज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड्स. तो प्रियांशी के बारे में बात हो रहा है यानी कि वो हो गया सब्जेक्ट और जो प्रियांशी के बारे में बता रहा है कि वो क्या कर रही है वो हो गया प्रेडिकेट यानी कि इज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड्स. सो सब्जेक्ट इज प्रियांशी एंड प्रेडिकेट इज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड्स. नेक्स्ट, माई मदर हेल्प्स मी विथ माई होमवर्क. Subject my mother, predicate helps me with my homework. तो यहाँ पे बात किया जा रहा है my mother के बारे में, तो mother हो गया subject और mother के बारे में जो बताया जा रहा है कि help me with my homework वो हो गया predicate. तो mother के बारे में जो बता रहा है उसे predicate कहेंगे और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो subject है यानी कि subject हो गया my mother, predicate हो गया helps me with my homework. Next, we pray to God. So here the subject will be we and predicate will be pray to God. तो we यानी कि हम लोग के बारे में बात किया जा रहा है यानी कि हो गया सब्जेक्ट और हम लोग के बारे में कौन बता रहा है वो हो गया predicate यानी pray to God. हम लोग God को pray करते हैं तो subject is we and predicate is pray to God. Next, thieves are afraid of the police. Subject is thieves and predicate is are afraid of the police. तो यहाँ पे बात किया जा रहा है thieves के बारे में, तो thieves हो गया subject और thieves के बारे में जो बता रहा है वो है predicate यानी कि are afraid of the police. So here will be the subject thieves and the predicate will be are afraid of the police. Next question, complete the sentences by applying suitable subjects. यहाँ पे कुछ predicate दिए जाएंगे उनमें हम लोगों को subjects भरना है. So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन, डैश फ्लाई इन द स्काई. तो फ्लाई इन द स्काई प्रेडिकेट है तो क्या फ्लाई करता है? बर्ड्स. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई तो बर्ड्स हो गया सब्जेक्ट एंड फ्लाई इन द स्काई हो गया प्रेडिकेट. सेकंड क्वेश्चन, डैश इज गुड फॉर हेल्थ. इज गुड फॉर हेल्थ ये हो गया प्रेडिकेट एंड द सब्जेक्ट विल बी हेल्दी डाइट. सो healthy diet is a subject and is good for health is predicate. Healthy diet is good for health. Next,
Dash went to school yesterday. So here went to school yesterday is a predicate and the subject is I. I went to school yesterday. So I will be subject and went to school yesterday will be predicate. Next question. Dash is an intelligent woman. So here is an intelligent woman is predicate and the subject is my mother. My mother is subject and the predicate is an intelligent woman. My mother is an intelligent woman. Next, Dash sets in the west. So here sets in the west is predicate and what is the subject? The sun. So here the sun will be subject and sets in the west will be predicate. So birds, healthy diet, I, my mother, the sun all are subjects and fly in the sky is good for health, went to school yesterday is an intelligent woman, sets in the west all are predicates. So birds fly in the sky, healthy diet is good for health, I went to school yesterday, my mother is an intelligent woman, the sun sets in the west. 6. Dash gave me a book. Here gave me a book is predicate and the subject is he. So he will be subject and gave me a book is predicate. He gave me a book. Next, Dash is the capital of Uttar Pradesh. Is the capital of Uttar Pradesh is predicate and Lucknow is the subject. So Lucknow is subject and predicate is the capital of Uttar Pradesh. So Lucknow is the capital of Uttar Pradesh. Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, subscribe and share. और वर्ब फॉर्म्स, एडजेक्टिव, नाउन जितने भी ग्रामर के पोर्शन होते हैं उन्हें हिंदी में समझने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी. सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. Thank you.